हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैनल में डेली करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करें, क्योंकि कल का वीडियो मैंने देखा, उसमें से जो आप लोगों का रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, मेरे द्वारा दिए गए आपको फैक्ट्स पसंद आते हैं, तो उनको जरूर से लाइक और शेयर किया कीजिए। ठीक है, आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है लगातार बेहतर से बेहतर काम करते रहने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला सवाल है, हाल ही में संदीप कटारिया को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। मुख्य कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, सीईओ नियुक्त किया गया है। तो एक फुटवियर कंपनी है, कौन सी? बाटा। बाटा एक फुटवियर कंपनी, आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। तो बाटा कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है संदीप कटारिया जी को। बाटा का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? लुसाने। इसको लुसेन भी बोल सकते हैं या फिर आप लुसाने स्विट्जरलैंड भी बोल सकते हैं। यानी कि एक विदेशी कंपनी है और बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है बाटा। ठीक है, और बहुत पूरे इंडिया में और सभी लोग अधिकतर इसको जानते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? यानी कि ऐसी चित्रकला जिसको सैंड पर बनाया जाता है, सैंड यानी कि बालू पर बनाया जाता है। एक भारत के बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं, कौन? सुदर्शन पटनायक। जी हाँ, कौन है? सुदर्शन पटनायक। ये समय समय पर सैंड पर, बालू पर अपनी चित्रकारी या फिर आर्ट अपनी बनाते रहते हैं, है ना। कोई भी समारोह हो, कोई नेता हो, इस तरह के वो अपना आर्ट बनाते हैं। उसके लिए सुदर्शन पटनायक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो सुदर्शन पटनायक किस राज्य से आते हैं? ओडिशा राज्य से आते हैं। कहाँ से? ओडिशा राज्य से आते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। सैंड आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ उड़ीसा सरकार द्वारा किया जाएगा। यह इसका 9वां संस्करण होगा। कौन सा? 9th एडिशन होगा, जिसमें क्या होगा? सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अच्छी तरीके से पालन किया जाएगा। और जो आपका ये सैंड आर्ट फेस्टिवल होता है, इसमें बड़े बड़े देश हिस्सा लेते हैं, जैसे कि यूएसए है, रूस है, सिंगापुर है, इटली है। इस तरह के देश आपके इसमें भाग लेते हैं। उड़ीसा के राज्य इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं, नवीन पटनायक। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। तो कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? आप सभी जानते हैं कंप्यूटर यानी कि तकनीकी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। तो यह दिवस तकनीकी कौशल को प्रोत्साहन देता है। खासकर भारत में बच्चों और महिलाओं के बीच में इसको चलाया जाता है। और क्या है? बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका आयोजन जो है पहली बार कब किया गया था? 2001 से इसको मनाना शुरू किया गया है। तभी है ना, इस बार कौन सा इसका एडिशन हो जाएगा? 20वां इसका एडिशन हो जाएगा। 2 दिसंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे और होता है। कौन सा होता है? दास प्रथा उन्मूलन दिवस। कौन सा होता है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि दास, एक मिनट, कौन सा? दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब होता है आपका? 2 दिसंबर को। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो 2 दिसंबर को आपके 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में WHO द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की गई? एकमात्र ऐसा देश है जिसमें मलेरिया के मामलों में 2018 की तुलना में 2019 में गिरावट दर्ज की गई है। तो यह है अपना देश भारत। कौन सा है? भारत। 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज की गई है ना।
कितनी 17.6% की गिरावट आई है। तो यहाँ पर बात हो रही है WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस अधानोम। कौन है, टेड्रोस अधानोम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसकी वर्तमान में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है, ये एक भारतीय हैं जो काफ़ी कुछ दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही, क्योंकि एक भारतीय होने के कारण डेप्यूटी क्या है, डायरेक्टर जनरल बनी है ना, तो इसलिए चर्चा में रही। उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। तो वो भी आपको याद रखना है, एक भारतीय है, इसलिए आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवाती तूफान के आने की संभावना है? जी हाँ, वैज्ञानिकों ने बताया है। बहुत तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने क्या है, चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। तो इसका नाम रखा गया है बुरेवी। क्या नाम रखा गया है, बुरेवी चक्रवात तूफान। आपका केरल और तमिलनाडु के तट पर आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। कहाँ पर, केरल और तमिलनाडु के तट पर आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ये जो बुरेवी चक्रवात है, यानी कि ये जो बुरेवी नाम इसको दिया गया है, यह नाम मालदीव द्वारा दिया गया है। किस देश के द्वारा दिया गया, मालदीव के द्वारा दिया गया है, जिसका उपयोग काले मैंग्रोव को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो मालदीव में काले मैंग्रोव पाए जाते हैं, वहाँ पर काले मैंग्रोव को क्या कहा जाता है, बुरेवी कहा जाता है। तो उसी के नाम पर इसका नाम दे दिया गया है और मालदीव के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। अलग अलग चक्रवात तूफानों का अलग अलग देशों में अलग अलग नामकरण किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, अभी कुछ दिन पहले आपके दो इम्पोर्टेंट चक्रवात तूफान और आए थे। एक था आपका निसर्ग और एक था अम्फान। तो ये आपका पूछ सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निसर्ग तूफान या फिर चक्रवात तूफान कहाँ आया था, तो आपका अरब सागर में आया था। और अम्फान आपका चक्रवात तूफान कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से बनते हैं, तो वो आपसे जरूर से पूछ सकता है। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड के आगामी संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कि जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड को का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा। कहाँ पर, मुंबई में किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। और कब किया जाएगा, 20 फरवरी 2021 को किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसको दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। किसे दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था 1969 में, 1969 में। और जो इसके नवीनतम विजेता हैं वो कौन हैं, यानी कि पिछले वर्ष किसको दिया गया था, तो वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। 2019 के ये विजेता हैं, कौन, अमिताभ बच्चन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत ने मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौता किया है? यानी कि मेघालय में बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन और उसको बढ़ाया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा, तो इसके लिए धन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो किस बैंक से उसने ऋण लिया है, तो एडीबी बैंक से उसने ऋण समझौता किया है। किसने, भारत ने। तो एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। कितने रुपयों का समझौता किया, तो 133 मिलियन डॉलर का समझौता, ऋण समझौता किया गया है। एडीबी जो बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, मसात्सुगु अस्कावा। कौन है, ध्यान से सुने, नाम पूछ सकता है, मसात्सुगु अस्कावा। एक पॉइंट यहाँ से और बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि वर्तमान में इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं क्या कह रहा हूं, भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से पहले, बनने से पहले ये क्या थे, चुनाव आयुक्त थे, है ना। तो अब जब ये चुनाव आयुक्त नहीं रहे, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तो अब चुनाव आयुक्त कौन हो गया, उनकी जगह पर स्थान किसने ले लिया, तो राजीव कुमार जी ने ले लिया, है ना। किसने, राजीव कुमार जी ने ले लिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, कुछ लोगों को, हालांकि बहुत से लोगों को क्लियर होगा ये पॉइंट, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त क्या होता है, या फिर चुनाव आयोग क्या है। तो चुनाव आयोग में जो उसकी संरचना है, उसमें
3 लोग होते हैं, एक होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो आपके वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं, तो एक तो राजीव कुमार मैंने अभी बताया और दूसरे कौन है? सुशील चंद्र। ठीक है ना, तो कोई भी पॉइंट आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं, किसी भी सवाल को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी एग्जाम को लेकर के आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक आपको, मतलब सोशल मीडिया का मतलब क्या है? फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक करिए और हमारे पेज को विजिट करिए और वहां पर आप अपने जितने भी चाहें उतने सवाल पूछ सकते हैं। और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि अगर मैसेज अगर वो करता है कोई व्यक्ति तो मैं उसको पढ़ता हूँ, रिप्लाई जरूर से देता हूँ। ठीक है ना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से किया करें। हम लोगों ने 50,000 का सब्सक्राइबर का लक्ष्य बहुत ही जल्दी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो उसको अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? किसका? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया अरब सागर में। जी हाँ, अरब सागर से निशाना लगाया गया कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में निशाना लगाया गया और बिल्कुल सटीक इसने निशाना लगा दिया है ना, निशाने को भेद दिया। चलिए, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको हर तरीके से छोड़ा जा सकता है। क्या मतलब है? इसको पनडुब्बी से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, फायर किया जा सकता है, इसको जहाज से भी, शिप्स पानी के जो जहाज हैं उससे भी, एयरक्राफ्ट से भी, और इसको जमीन से यानी कि लैंड से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये जो ब्रह्मोस नाम है ये 2 नदियों को मिला करके बना हुआ है, एक भारत की नदी है और एक रूस की नदी है। तो भारत की नदी कौन सी है? ब्रह्मोस। आपको पता भी चल गया हो इतनी देर में, ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। दूसरी कौन सी नदी है? रूस की मोस्कवा। नाम मैं आपको लिख देता हूं क्लियरली, कौन सी? यहाँ पर MOSKVA, MOSKVA, मोस्कवा, ये रूस की नदी है। तो इन दोनों को मिला करके इसका नाम बना दिया गया है ब्रह्मोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में घोषित रामायण क्रूज सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हाल ही में घोषित रामायण क्रूज सेवा का शुभारंभ अयोध्या में किया गया। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आपको सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी का दौरा किया, वहां पर गए और वहीं पर जाकर के कुछ विभिन्न कार्यक्रम किए और कुछ परियोजनाएं भी लॉन्च की। तो उन्हीं में से कुछ ये प्रोग्राम हैं आपके। रामायण क्रूज सेवा कहाँ इसको शुभारंभ किया गया? अयोध्या में इसका शुभारंभ किया गया। अयोध्या की सरयू नदी में इसको किया जाएगा, क्या है? संचालित किया जाएगा, जो कि पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। कहाँ पर? अयोध्या की सरयू नदी में। इसमें क्या होगा? पर्यटकों को 1 से 1.5 घंटे की अवधि के रामचरितमानस टूर पर ले जाया जाएगा। यानी कि जो टूर है इसमें जो यात्रा कराई जाएगी उसको क्या नाम दिया गया है? रामचरितमानस टूर। तो इसको भी आप याद रखें कि रामचरितमानस टूर किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए रामायण क्रूज सेवा से संबंधित है। अच्छा, इसमें क्या कराया जाएगा? तो इस यात्रा के दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर आधारित विशेष रूप से बनाई गई वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कथा होगी, है ना। तो इस तरीके से सभी ये कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित भाग्य लक्ष्मी मंदिर कहाँ पर स्थित है? अच्छा, ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मंदिर को विजिट किया, यहाँ पर पूजा अर्चना करने गए। तो ये जो मंदिर है आपका, ये है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आपका ये मंदिर है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद की यात्रा के दौरान इस मंदिर का दौरा किया। अच्छा, चर्चा में और भी आ गया, क्यों आ गया? कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर का नाम भाग्यनगर रखने के लिए प्रस्ताव दिया है। जी हाँ,
ये जो शहर है जहाँ पर ये मंदिर है, यानी कि कहाँ पर है आपका, हैदराबाद में है, तो उसका नाम क्या कर देना चाहिए, बोला है भाग्यनगर कर देना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि बहुत से जगहों का नाम बदल दिए गए, आपका इलाहाबाद का क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। ऐसे और भी अगर आपके नाम दिमाग में नाम याद आ रहे हैं तो आप फटाफट से कमेंट करके आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, बताइए आपके दिमाग में और कौन कौन से नाम याद आ रहे हैं जिन जगहों का नाम बदला गया है। अच्छा, ये जो भाग्यलक्ष्मी मंदिर है, ये देवी लक्ष्मी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है, जो कि क्या है, चार मीनार, हैदराबाद में है ना चार मीनार, इसके समीप स्थित है। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं टी सौंदरा राजन। कौन है, टी सौंदरा राजन। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेकिन अभी जाना नहीं है वीडियो से, आपको इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है, तो आज का प्रश्न क्या है कि हाल ही में कोविड-19 की महामारी के दौर में किस शब्द को वर्ड वर्ड है ना, WORD वर्ड है होना चाहिए यहाँ पर, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको आंसर जरूर से पता होगा। तो जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा है और आज का वीडियो वो देख रहे हैं, तो उनको सभी को ये कमेंट में आपको बताना है। हालांकि अगर नहीं भी देखा है और आपको आंसर पता है तो भी आप बता सकते हैं। महामारी, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, कोरोना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको फटाफट से कमेंट करके अपना जवाब देना है। तो वीडियो कैसा लगा, आप कोई चेंजमेंट चाहते हैं, आपके पास कोई सजेशन है वीडियो से संबंधित, तो आप बिना किसी झिझक के आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को बस लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, यही हमारे लिए आपका एक प्यार है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप हमसे सोशल मीडिया हैंडल पर भी जुड़ सकते हैं, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।